हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हिंदू लॉ की आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ। देखते हैं हिंदू लॉ की जो जड़ है वो क्या है, कहाँ से हिंदू लॉ डेवलप हुआ है। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो हिंदू लॉ के जो सोर्सेज हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एंशिएंट सोर्स, दूसरा है मॉडर्न सोर्स। तो सबसे पहले हम एंशिएंट सोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एंशिएंट सोर्स में सबसे पहला जो सोर्स है वो है श्रुति या फिर वेद। श्रुति का मतलब होता है कि जो कुछ भी सुना गया, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सुना गया। जैसे कि मेरे फादर हैं, मैंने अपने फादर से कुछ सुना, उन्होंने अपने फादर से कुछ सुना होगा, उनके फादर ने उनके अपने फादर से कुछ सुना होगा। तो जो चीज़ हम सुनते हुए आ रहे हैं ये चीज़ आती है श्रुति में। जैसे कि वेद हैं चार तरीके के, आप सभी को पता होगा। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ इसका थोड़ा सा। तो ऋग्वेद में क्या होता था, जितने भी श्लोक्स हैं जो भी पोएट्री के फॉर्म में, जैसे कि गायत्री मंत्र, तो ये किसका पार्ट था? ऋग्वेद का। हमने सुना, वहाँ से सुना। इसी तरीके से यजुर्वेद में आती है प्रार्थना, जो यज्ञ वगैरह होते थे पहले के ज़माने में, वो आते हैं यजुर्वेद में, यजुर्वेद से लिए गए हैं। तीसरा आता है सामवेद। सामवेद में आता है सिंगिंग से रिलेटेड, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये कहाँ से आया है? ये सामवेद से आया है। इसी तरह अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता था? एक ब्लैक मैजिक, जिसे हम जादू टोना ये सब चीज़ें बोलते हैं, ये अथर्ववेद से लिया गया है। बस इसका जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लोग जादू टोने को मतलब ऐसा समझते हैं कि भाई किसी के ऊपर जादू टोना करा दिया, किसी लड़के को बहका दिया है, किसी लड़के को जो है इस तरीके से। वो लड़की या लड़के के लिए नहीं था। जो ब्लैक मैजिक होता था वो फसलों के रिगार्डिंग होता था। मतलब कि अगर किसी की फसल में कीड़े वगैरह लग गए हैं तो उसको मारने के लिए जो है अथर्ववेद का यूज़ किया जाता था। जो उसमें जो भी ब्लैक मैजिक होता था उसको जो है मारने के लिए यूज़ करते थे। सेकेंड है इसमें स्मृतिज़। जो सेकेंड सोर्स है वो है स्मृतिज़। इसका मतलब ये होता है कि विच इज़ रिमेंबर्ड, जो हमने सुन लिया, अब जो याद रह गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्मृतिज़। जो ऋषि मुनिया जो होते थे वो आपने देखा होगा प्रचार करते थे अपने अपने धर्म का। तो वो जो चीज़ें होती थी जो उनको याद रह गया, जो उन्होंने तपस्या करके यज्ञ करके जो भी चीज़ें उनको याद आई, वो चीज़ कहलाई स्मृति। अब स्मृति में आपने देखा होगा, बहुत प्रसिद्ध आपने सुनी होगी, बहुत फेमस एक स्मृति है, वो है मनुस्मृति। इसी तरीके से एक है यज्ञवल्क्य स्मृति, ये है स्मृति है। अच्छा, ये जो यज्ञवल्क्य या यज्ञवल्क्य, कुछ लोग इसको यज्ञवल्क्य बोलते हैं, बट जो इसकी स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यज्ञवल्क्य बोल रहा हूँ। इसकी दो इंटरप्रिटेशन है। दो इंटरप्रिटेशन में से पहली है मिताक्षरा, दूसरी है दयाभाग। ये दोनों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो, इसकी दो इंटरप्रिटेशन है, मिताक्षरा और दयाभाग। मिताक्षरा जो जिस बंदे ने लिखी है उसका नाम है विजनेश्वर, और दयाभाग जिसने लिखी है उसका नाम है जिमुतवाहन, ठीक है। तीसरा सोर्स है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। अब देखो कमेंट्रीज क्या होती हैं। कमेंट्रीज का मतलब कुछ नहीं होता, जो सिंगल मिताक्षरा को अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया तो वो हो जाती है कमेंट्री, ठीक। और डाइजेस्ट का मतलब होता है जो जैसे ये अलग अलग स्मृतिज हैं, जैसे यज्ञवल्क्य स्मृति है या फिर मनुस्मृति है, इन सब को कंपाइल करके और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन, इनका डिटेल इंटरप्रिटेशन दे दिया तो वो कहलाता है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट आता वॉल्यूम्स में। इसी तरीके से चौथा जो हमारा सोर्स है वो है कस्टम। कस्टम क्या होता है? कस्टम हम उसे बोलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फॉलो होते हुए आ रहा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होते हुए आ रही हैं चीज़ें, जिसको ना तो किसी को याद है कि ये कब शुरू हुआ था, बस ऐसे ही बस फॉलो होती हुई आ रही हैं चीज़ें। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, हम हिंदू समाज में क्या होता है, जब किसी लड़के की शादी होती है या किसी लड़की की शादी होती है, स्पेशली लड़की क्या करती है, जो लड़के का बड़ा भाई होता है, जो उसका जेठ लगता है, उससे घूंघट करती है।
तो घूंघट जो करती है वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मतलब किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, ना किसी एक्ट में लिखा हुआ, ना किसी कहीं पे लॉ बना हुआ, ये कस्टम है, कस्टम फॉलो होते हुए आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होते हुए आ रहा है, किसी को भी याद नहीं है कि किसने ये कस्टम बनाया है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कस्टम। एक और एग्जांपल बताऊं तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो हम अपने जो भी स्लीपर्स वगैरह हैं, जो जूते चप्पल हैं, वो बाहर मंदिर के उतार देते हैं। तो ये कहीं पे लिखी हुई थोड़ी ना है बातें, तो ये जो हम फॉलो कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम से फॉलो होते हुए आ रही हैं चीज़ें, किसी को याद नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम कस्टम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक सोसाइटी फॉलो कर रही है, उसको हम बोलते हैं कस्टम। अच्छा, कस्टम में भी ये होना चाहिए, मतलब कस्टम हम किसको बोलेंगे कि कस्टम ही है, तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे कि कस्टम जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ही कस्टम फॉलो कर रही हैं पीढ़ियाँ, या सोसाइटी जो है एक जैसा ही कर रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे घूंघट हो रहा है और मतलब दिल्ली में घूंघट हो रहा है और जो है वहाँ पे क्या कहते हैं राजस्थान में नहीं हो रहा, तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, यहाँ भी वैसा वहाँ भी वैसा, दोनों जगह सेम फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से सर्टेन होना चाहिए, लॉन्ग टाइम होना चाहिए, मतलब कि इमेमोरेबल होना चाहिए, किसी को याद नहीं हो कि भाई कब कस्टम शुरू हुआ था या ये चीज़ किसने शुरू कराई, कुछ नहीं पता, बहुत लंबे समय से जो है फॉलो हो रहा है। और जो सबसे मेन पॉइंट है वो है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चार चीज़ें हैं तो हम उसको बोलेंगे एक वैलिड कस्टम। क्या बोलेंगे? वैलिड कस्टम। तो ये थे एंशिएंट सोर्स। अब हम देखते हैं मॉडर्न सोर्स। मॉडर्न सोर्स में पहला जो सोर्स है वो है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। बेसिकली इसको जो है जज फॉलो करते हैं, मतलब फॉलो क्या करते हैं, जज इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? मान लो कि कोई ऐसा केस है जो हिंदू मैरिज एक्ट उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो लिखा ही हुआ नहीं है, उसके रिगार्डिंग लॉ ही नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो ऐसे केस कैसे सॉल्व होंगे? तो उसमें क्या होता है, जज अपनी जो है जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं वहाँ पे। जो भी आपके अदर लॉज हैं, जो भी धर्मशास्त्र हैं, धर्म सूत्र हैं, ये सब जो भी चीज़ें हैं हिंदू से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे और तब उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उस पॉइंट को। तो उसको बोलते हैं हम इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, मतलब गुड फेथ में काम किया हुआ। दूसरा इसमें आता है लेजिस्लेशन। दूसरा जो सोर्स है लेजिस्लेशन है, जो हम पढ़ रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गाइडेंशिप एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, ये सब क्या है? ये लेजिस्लेशन, मतलब एक पार्लियामेंट ने पास किया है इनको। तो जो भी एक्ट या जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव एक्ट। तीसरा जो इसमें सोर्स है वो है जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट आप सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा आर्टिकल 141 आर्टिकल ये कहता है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होंगे वो सभी लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे ऑल ओवर इंडिया। तो जो भी लोअर कोर्ट्स हैं वो बाउंड हैं कि वो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको फॉलो करें। तो यही होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये थे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। बाकी हम आगे अब जो है हिंदू मैरिज एक्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और आप बने रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, बाकी इसको शेयर करो जितना कर सकते हो, बस यही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।